नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर टेलीकॉम एसटीटीसी गाजियाबाद। इस वीडियो में हम आपको लाउड स्पीकर को एम्पलीफायर से कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में जानकारी देंगे। इंडोर तथा आउटडोर इंस्टॉलेशन के बारे में, एम्पलीफायर को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि एम्पलीफायर से मैक्सिमम पावर लाउड स्पीकर को ट्रांसफ़र हो तो एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर के बीच में प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए। जो ये लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच में जो मैचिंग है ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक इम्पीडेंस मैचिंग और दूसरा आपका वोल्टेज मैचिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। तो जो इम्पीडेंस मैचिंग का हम नॉर्मली वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर के बीच का डिस्टेंस कम होता है, तथा इसमें हम लाउड स्पीकरों को सीरीज पैरेलल या सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। परंतु इस विधि में जितने भी आप स्पीकर कनेक्ट करोगे सभी की वाटेज तथा इम्पीडेंस एक समान होने चाहिए। देखते हैं इसको, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आपका ये है, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दो लाउड स्पीकर जिनका इम्पीडेंस 4 ओम है, हमने क्या किया इनको तो सीरीज में जोड़ा है और सीरीज में जोड़ने पे इनका कुल इम्पीडेंस आ जाएगा 8 ओम। तो हम क्या करेंगे, इसको एम्पलीफायर में जो कॉमन और 8 ओम की टेपिंग पे हमने इसको जोड़ देंगे। दूसरे उसमें हमने क्या किया, दोनों जो लाउड स्पीकर है वो 8 ओम के और दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में जोड़ने के बाद टोटल जो इम्पीडेंस आया वो क्या आएगा 4 ओम। तो हमने क्या किया, इसको कॉमन और 4 ओम के टेपिंग पे हमने इसको जोड़ दिया। और डायग्राम नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हुए हमने लाउड स्पीकर। 4 लाउड स्पीकर हमने कनेक्ट किए, 2 8 ओम सभी के जो इम्पीडेंस है वो क्या 8 ओम है। 2 8 ओम के लाउड स्पीकर को सीरीज में जोड़ा हुआ है, फिर 2 8 ओम के लाउड स्पीकर को फिर सीरीज में, और इन दोनों आपस में इन दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो जो टोटल इम्पीडेंस आएगा वो कितना आएगा आपका 8 ओम। और हमने इसको कहाँ जोड़ दिया, कॉमन और 8 ओम के मैचिंग के जो मैचिंग पे हमने पॉइंट पे जोड़ दिया। अब ये हमने क्या किया, प्रॉपर मैचिंग कर दी। लेकिन बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि हमने लाउड स्पीकरों का सीरीज और पैरेलल में जोड़ा और जोड़ने के बाद जो कुल इम्पीडेंस आ गया, मान लेते हैं कि 6 ओम आ गया। ऐसी कंडीशन में अब समस्या पैदा हो जाती है। समस्या क्या है कि अब एम्पलीफायर में 6 ओम की टेपिंग तो है नहीं। एम्पलीफायर में क्या होती है, या तो 4 ओम की होगी या फिर 8 ओम की। तो इसको हम कहाँ जोड़ें, तो अगर इसको हम 4 ओम की टेपिंग पे जोड़ते हैं, यानी कि जो आपका जो लाउड स्पीकर है उसका जो टोटल इम्पीडेंस आया 6 ओम आया और हमने इसको कम वाली टेपिंग पे जोड़ दिया एम्पलीफायर से, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम अंडरलोडिंग। क्या आपका अंडरलोडिंग, यानी कि हमने अंडरलोडिंग कर दी। इस कंडीशन में क्या होगा, एम्पलीफायर से जो लाउड स्पीकर को जो पावर ट्रांसफ़र होगी वो पावर कम ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जो आवाज़ की जो क्वालिटी है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी को हमने जो है 6 ओम है लाउड स्पीकर जो टोटल इम्पीडेंस है जो 6 ओम आया है, इसको अगर हमने जोड़ दिया ज़्यादा वाली टेपिंग में, ज़्यादा नहीं एम्पलीफायर हमने जोड़ दिया 8 ओम की टेपिंग पे एम्पलीफायर से, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं ओवरलोडिंग। इस कंडीशन को कहते हैं हम ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में क्या है कि एक तरह का एम्पलीफायर के लिए एक तरह का शॉर्ट सर्किट होगा, या ये कह लीजिए आपने एम्पलीफायर को के ऊपर ज़्यादा लोड डाल दिया। और सीधी सी बात है, अगर किसी उपकरण को आप ओवरलोड करते हो, यानी कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उससे काम लेते हो, या इक्विपमेंट के अगर आदमी की भी बात करें, अगर किसी आदमी से भी अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लेते हो तो वो थोड़े समय चलेगा, उसके बाद वो बैठ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ओवरलोड करते हो तो इससे क्या है कि एम्पलीफायर को नुकसान हो सकता है।
तो एम्पलीफायर को कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा प्रॉपर मैचिंग करनी चाहिए। गलत, जो हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर मैचिंग करनी है, कुछ कंडीशंस में ये भी गलत है। गलत किस कंडीशन में? जैसे मान लेते हैं कि आपका जो एम्पलीफायर है वह है 200 वाट का, और जो आपका एम्पलीफायर है इस पर आपने जो लोड डाला है वो डाला मान लेते हैं कि 20 वाट का, यानी कि और आपने क्या किया? प्रॉपर मैचिंग कर दी। प्रॉपर मैचिंग में जैसे हमने बताया कि मैक्सिमम पावर एम्पलीफायर से लाउड स्पीकर की तरफ ट्रांसफ़र होगी। इसका और आपके जो लाउड स्पीकर है वो इतनी पावर को हैंडल करने में सक्षम नहीं होंगे, इतने पावर को वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो इससे क्या कि आपका नुकसान होने की संभावना है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम प्रॉपर मैचिंग नहीं करते। किस कंडीशन में? जब जो एम्पलीफायर की जो वाटेज है लोड की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, उस समय हम प्रॉपर मैचिंग नहीं करते, बल्कि उस समय हम क्या करते हैं? अंडर लोडिंग करते हैं। हमेशा क्या करनी चाहिए आपको? अंडर लोडिंग, यानी कि अगर सीरीज पैरेलल में टोटल जो भी अगर इम्पीडेंस आया, मान लेते कि 8 ओम आया है सीरीज पैरेलल में जोड़ने पे, और आपका जो लोड है एम्पलीफायर के वाटेज की तुलना में बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे? जो 8 ओम है इसको आप कहाँ जोड़ोगे? 4 ओम की टेपिंग पे जोड़ेंगे, 8 ओम की टेपिंग पे नहीं जोड़ेंगे। इसके अलावा जब भी स्पीकर को जब आपस में जब जोड़ते हो तो उसमें क्या है कि सारे जो स्पीकर हैं एक ही फेज़ में होने चाहिए, एक ही फेज, सेम फेज में होना चाहिए। फेज PHASE, सेम फेज में होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि देखिए सभी स्पीकर एक ही फेज में होने चाहिए। स्पीकरों को इस प्रकार से जोड़े कि उनका कुल इम्पीडेंस का मान 4 ओम से कम ना हो जाए। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लाउड स्पीकर को आपने सीरीज पैरेलल या सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है, इस तरीके से करना है कि टोटल इम्पीडेंस 4 ओम से कम ना हो। क्योंकि 4 ओम से कम हो गया, मान लेते हैं कि 2 ओम हो गया, तो क्या कि 2 ओम को आप कहाँ जोड़ोगे एम्पलीफायर में? सबसे कम टेपिंग तो 4 ओम है। अगर आपने 4 ओम पे भी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ये ओवर लोडिंग हो जाएगा, ओवरलोडिंग, जो कि आपके एम्पलीफायर को नुकसान हो सकता है। तो जैसे मर्जी आप जोड़िए। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 ओम के 2 लाउड स्पीकर हैं, तो 4 ओम के 2 लाउड स्पीकर हैं, तो आप इनको कैसे जोड़ोगे? पैरेलल में तो जोड़ोगे ना। पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? आपका टोटल इम्पीडेंस 2 ओम आ जाएगा। इनको आप क्या करोगे? हमेशा सीधे में जोड़ोगे ताकि टोटल इम्पीडेंस कितना आ जाएगा? आपका 8 ओम आ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा कि दिया गया है एम्पलीफायर में कम मान वाली इम्पीडेंस टेपिंग का ही आपको प्रयोग करना है। अगर हम वोल्टेज मैचिंग की बात करते हैं तो वोल्टेज मैचिंग का हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे आपका रेगुलर जो प्लेटफॉर्म पे जो अनाउंसमेंट होती है, इसमें क्या है कि जो एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज मैचिंग का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज मैचिंग में जितने भी लाउड स्पीकर हैं, नंबर 1, जितने भी लाउड स्पीकर हैं सभी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। नंबर 2, सभी लाउड स्पीकर से पहले LMT का प्रयोग अनिवार्य है, LMT का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा वोल्टेज मैचिंग में आप अलग अलग वाट और इम्पीडेंस के लाउड स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे कहीं आपका मान लेते हैं लाउड स्पीकर है 4 ओम और 10 वाट का, या 8 ओम या 10 वाट का, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो 4 ओम और 5 वाट का जो लाउड स्पीकर है उसका भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग इम्पीडेंस और वाटेज के लाउड स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हैं वोल्टेज मैचिंग में। देखिए क्या लिखा है, स्पीकर अलग अलग वाट तथा इम्पीडेंस के हों, स्पीकर तथा एम्पलीफायर के बीच की दूरी अधिक हो, और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? LMT का प्रयोग करते हैं, लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर की बात करें तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यह लाइन के लॉस को कम करता है। LMT लॉस की अगर हम बात करें
तो मानकर चलते हैं कि एम्पलीफायर से हम वोल्टेज मैचिंग कर रहे हैं। एम्पलीफायर से जो हमने वाटेज फीड की वो कितनी की 15 वाट, और जो डिस्टेंस है आपका एम्पलीफायर से या लाउड स्पीकर कनेक्ट है वो है 50 मीटर। तो वहाँ पे जो पावर मिलेगी 50 मीटर के बाद वो लगभग मिलेगी 14 वाट के करीब। लेकिन अगर यही सेम डिस्टेंस यही है 50 मीटर का डिस्टेंस है और हमने वोल्टेज मैचिंग की है, सेम पावर हम फीड कर रहे हैं 15 वाट, और हमने 4 ओम या 8 ओम की टेपिंग में जोड़ा है, तो 50 मीटर की दूरी पर जो लाउड स्पीकर है उसको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी लगभग 10 वाट। यानी कि अगर इम्पीडेंस मैचिंग की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस ज़्यादा हो जाएगा, जबकि जो वोल्टेज मैचिंग है इसमें जो लॉस है कम होता है। आगे देखते हैं, LMT के प्राइमरी कॉइल को एम्पलीफायर के कॉमन तथा 100 वोल्ट लाइन से जोड़ते हैं तथा सेकेंडरी कॉइल की को कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम इत्यादि टेपिंग को स्पीकर के इम्पीडेंस के अनुसार मैच करा के स्पीकर से जोड़ते हैं। नॉर्मली LMT में 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी कॉइल है वो लाउड स्पीकर से कनेक्टेड होती है, जो प्राइमरी कॉइल है वो एम्पलीफायर से कनेक्टेड होती है। तो जो सेकेंडरी कॉइल है जो लाउड स्पीकर से कनेक्टेड होते हैं उसमें टेपिंग्स होती हैं, जैसे कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम ऐसे। तो जो लाउड स्पीकर जितने इम्पीडेंस का होता है, जैसे मान लेते हैं 8 ओम इम्पीडेंस का लाउड स्पीकर है, तो उसको कॉमन और 8 ओम की टेपिंग से हम जोड़ देते हैं LMT के सेकेंडरी से। और जो प्राइमरी है उसको हम किस में जोड़ते हैं, कॉमन और 100 वाट और डी टेपिंग पे जोड़ देते हैं एम्पलीफायर की। लेकिन इसमें जो प्राइमरी इसमें ही कई टेपिंग होती है, इसमें वाट लिखा होता है, जैसे आपका कॉमन 0 है, जो भी कॉमन 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट ऐसे करके दिया होता है। तो मान लेता है कि आपको जो लाउड स्पीकर 8 ओम और 10 वाट का है, तो जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है आपके LMT की, इसको हम जोड़ेंगे कॉमन और 8 ओम पे, और जो इसके प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें से जो हम टेपिंग लेंगे कॉमन और 10 वाट वाले लेंगे, और इसको हम जोड़ देंगे एम्पलीफायर के कॉमन और 100 वोल्ट के टेपिंग से, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अलावा जो इसके कुछ फ़ायदे दे रखे हैं, ये लाइन के लॉस को कम करता है, जैसे कि हमने बता चुके हैं। लाइन के लॉस को कम करता मतलब इम्पीडेंस मैचिंग के कंपेरिजन में ये लॉस बहुत ही कम प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर के डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर वहाँ पे अगर हम इम्पीडेंस मैचिंग का इस्तेमाल करेंगे तो लाइन पे लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसका इस्तेमाल करने से लाइन में लॉस कम होता है। मैचिंग में कोई परेशानी नहीं होती है। अलग अलग वाट के आप स्पीकर लगा सकते हो, स्पीकर दूर दूर लगा सकते हो। आउटपुट की लाइन में सभी स्पीकरों को पैरेलल में जोड़ा जाता है, और जितने लाउड स्पीकर आप कनेक्ट करेंगे सभी पैरेलल में जोड़ेंगे। ऑडियो एम्पलीफायर, इसके अलावा देखते हैं आपको क्या बताया जा सकता है। जो वोल्टेज मैचिंग है उससे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो एक मैचिंग जो टेपिंग है, एक है 0 या कॉमन लिखा हुआ है, और दूसरा क्या है 70 वोल्ट की टेपिंग भी दी हुई है आपकी। 70 वोल्ट की टेपिंग का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, 70 वोल्ट की टेपिंग का हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं, या इसको समझाने के लिए हम ऐसे समझाते हैं कि अगर जो लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर है, मान लेते हैं कि आपने ये कनेक्ट किया हुआ है, डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये अगर आप LMT में देखेंगे प्राइमरी साइड में तो क्या लिखा हुआ है, कॉमन और 100 वोल्ट। हमने बताया था कि जो ये इसमें भी क्या है, जो प्राइमरी इसमें भी अलग अलग टेपिंग होती है लाउड स्पीकर के वाटेज के हिसाब से। ये लाउड स्पीकर अगर 10 वाट का है तो हम इसको कहाँ पे जोड़ेंगे, कॉमन और 10 वाट की टेपिंग पे जोड़ेंगे। तो हमने मान लेते हैं कि कॉमन और 10 वाट के लाउड टेपिंग पे हमने इसको जोड़ दिया और एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, आपने किससे जोड़ा है, कॉमन और 100 वोल्ट पे। इससे जो एम्पलीफायर को जो पावर ट्रांसफ़र होगी इसमें वो कितनी होगी, 10 वाट की पावर ट्रांसफ़र होगी। यानी कि जो लाउड स्पीकर को जितनी पावर चाहिए, जितनी
पावर का है वो उतनी पावर इसको मिल जाएगी। कुल मिला के ये आउटपुट देगा। ठीक है, अगर आपने इसी को अगर कॉमन और 70 वोल्ट की टेपिंग से जोड़ दिया तो एम्पलीफायर से जो लाउड स्पीकर को जो पावर ट्रांसफ़र होगी वो जस्ट आधी पावर ट्रांसफ़र होगी। यानी कि आपको जो पावर ट्रांसफ़र होगी 8 ओम 10 वाट के लाउड स्पीकर को वो कितनी होगी 5 वाट पावर ट्रांसफ़र होगी। तो क्या होगा कि जो आवाज़ है आपकी कम आएगी, सीधी सी बात है। तो इस टेपिंग का कॉमन हो 70 वोल्ट की टेपिंग का वहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको खूब सारे लाउड स्पीकर लगाने हैं और जहाँ पे आप चाहते हैं कि जो साउंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, इक्वल हो। साउंड का देखिए नॉर्मली का जब आप पी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो जो साउंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए, लगभग इक्वल होना चाहिए। या ये कह लीजिए कि सभी आदमियों को लगभग एक जैसी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पी सिस्टम लगाया और आपने ज़्यादा वाट के लाउड स्पीकर लगा दिए, तो जैसे मान लेते हैं आपने 50-50 वाट के लाउड स्पीकर लगा दिए। अब 50-50 वाट का 50 वाट का लाउड स्पीकर एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो उस जिस एरिया को ये कवर कर रहा है, अगर उसमें उस एरिया में जो आगे लोग बैठे हुए हैं उनको तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी और जो थोड़ा पीछे बैठे हैं उनको आवाज़ कम सुनाई देगी। यानी कि आवाज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो श्रोता हैं उनको जो आवाज़ का लेवल है वो अलग अलग मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि सभी जो श्रोता हैं उनको आवाज़ का लेवल लगभग एक जैसा मिलना चाहिए, ठीक ठीक मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कम पावर के लाउड स्पीकर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लगा सकते हैं। अगर आपके पास मान लेते हैं कि कम पावर के नहीं है, ज़्यादा पावर के ज़्यादा लाउड स्पीकर हैं आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, कम और 70 वोल्ट की जो टेपिंग है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको पहले बताया था कि जितने भी आपके लाउड स्पीकर है वो एक ही फेस में कनेक्ट होना चाहिए। एक ही फेस का मतलब है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर दो लाउड स्पीकर मान लेते हैं कि एक ही एरिया में एक एरिया में काम कर रहे हैं और दोनों का यानी कि एक ही जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में, और ये दोनों लाउड स्पीकर क्या मान लेते हैं कि पास है। तो नॉर्मली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दो लाउड स्पीकर लगे हैं, एक को मान लेते हैं कि लाउड स्पीकर नंबर 1 और एक आपका लाउड स्पीकर नंबर 2, दोनों एक एरिया में कनेक्टेड है, दोनों के फेस एक ही तरफ है। तो क्या होगा कि जो दोनों लाउड स्पीकर क्या 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 होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया कवर करेंगे वो, और जो दूसरा लाउड स्पीकर है वो भी एक पर्टिकुलर एरिया कवर करेगा। तो लेकिन कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पे ये आपका ओवरलैपिंग होगी, दोनों एरिया आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि दोनों लाउड स्पीकर आउट ऑफ फेस है, आउट ऑफ फेस का मतलब आप ऐसा मान के चलिए, तो नॉर्मली क्या है कि जो आपके जो इनका जो कोन है या डायफ्राम है इनका, वो तो जो डायफ्राम है दोनों का कोन या डायफ्राम, अगर दोनों का डायफ्राम वो कंपन करेगा, वाइब्रेशन करते हैं, तो अगर एक का अगर आगे की तरफ जाना है तो दूसरे का भी आगे की तरफ जाना चाहिए। अगर पहले का अगर पहले पीछे की तरफ जा रहा है तो दूसरे का भी पीछे की तरफ जाना चाहिए। यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए। अगर ये एक ही फेस में कनेक्टेड है तो ऐसा होगा, तो दोनों या आप ऐसे मान के चलिए एक ही लय में ये आउटपुट देंगे। ऐसे कह लीजिए जैसे आपको मान लेते हैं राष्ट्रीय गान गाते हैं आप, खासकर मान लेते हैं जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, तो नॉर्मली तो क्या है कि आप पी सिस्टम लगा होता है, राष्ट्रीय गान बजता है, सब उसके साथ साथ गाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया चलता है। लेकिन बाई चांस अगर आपका जो लाउड स्पीकर है जो पी सिस्टम लगा हुआ है, रिकॉर्डेड जो राष्ट्रीय गान अगर वो मान लेते हैं किसी वजह से काम ना करें, तो नॉर्मली क्या होता है कि सब बच्चे अपना अपना गाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सभी क्या होता है कि एक ही लय में नहीं गा पाते, कुछ आगे गा रहे होते हैं, कुछ पीछे गा रहे होते हैं। तो नॉर्मली आप उससे होता क्या है, उससे एक तो है कि मान लेते हैं कि दूर कहीं एक आदमी है, वो आवाज़ सुन रहे हैं इनकी, अगर वो सुनेगा तो एक तो है कि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या गा रहे हैं वो। दूसरा की जो आवाज़ है वो एकदम क्लियर नहीं आएगी, और जो स्ट्रेंथ है आवाज़ की, यानी जो आवाज़ एकदम खुल के नहीं आएगी, और
क्लियर नहीं सुनाई देगी। ठीक ऐसे ही यहाँ पे होता है, अगर दोनों लाउड स्पीकर आउट ऑफ फेस हैं तो क्या होगा कि जो कॉमन एरिया है जहाँ पे दोनों लाउड स्पीकर की आवाज़ पहुँच रही है, तो नॉर्मली क्या होगा कि वहाँ पे जो भी आदमी बैठे हैं उनको एक तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम बैठे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नॉर्मली की आवाज़ किस स्पीकर से आ रही है। तो जो कॉमन एरिया है जहाँ पे दोनों लाउड स्पीकर का एरिया कवर हो रहा है या ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ बैठे हुए लोगों को एक तो ये पता चला है कि उसको किस लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही है, इस लाउड स्पीकर से आ रही है, इस लाउड स्पीकर से आ रही है। उनको लगेगा कि दूर कहीं से आवाज़ आ रही है, और जो आवाज़ है उनको क्लियर सुनाई नहीं देगी। तो कुल मिला के जब भी आप लाउड स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो एक ही फेस में कनेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि एक सिंपल सा है, तो नॉर्मली जैसे आपका हॉर्न टाइप के लाउड स्पीकर है तो उनकी जो यूनिट होती है उसमें मार्किंग होती है L1 एंड L2, दो तारें निकलती हैं, दो तारों के लिए कनेक्शन होते हैं वहाँ पे L1 एंड L2। तो नॉर्मली क्या है कि एक ही प्रैक्टिस रखिए, जैसे L1 है आपका, L1 को आपने लगा दिया 100 वोल्ट से और L2 को आपने लगा दिया कॉमन से। तो जितने भी लाउड स्पीकर हैं सभी में ये प्रैक्टिस रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये एक ही फेज में होंगे और इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या दिक्कत नहीं आएगी कि कुछ लोगों को कई बार क्या होता है कि आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दे रही होती है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप कोई PA सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप PA सिस्टम मान लेते हैं इंस्टॉल कर दिया, तो क्या है कि आप कोई गाना लगा दीजिए, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ कोई गाना लगा दीजिए, तो पूरा जो ग्राउंड है जहाँ पे आपका PA सिस्टम आपने लगाया तो वहाँ पे आप घूम घूम के देखिए कि कहीं ऐसा कोई स्पॉट तो नहीं, कोई ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहाँ पे आवाज़ आपको क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। अगर वहाँ पे कोई आवाज़ सुनाई क्लियर मान लेते किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब कि उसके आसपास के जो स्पीकर हैं वो आउट ऑफ फेस है, तो उस समय क्या क्या आप कनेक्शन चेंज करके देखिए, बाकी आपका एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर इम्पीडेंस मैचिंग है, इम्पीडेंस मैचिंग में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है नॉर्मली उसमें क्या एक लाल रंग का निशान सा होता है, एक काले से रंग का निशान होता है। तो उसके लिए भी क्या है कि प्रैक्टिस क्या कीजिए, जैसे मान लेते हैं कि जो लाल रंग का निशान है उसका पॉजिटिव मान के चलिए और जो काले रंग का निशान है उसका नेगेटिव। अगर आपने दो लाउड स्पीकर सीरीज में जोड़ने तो कैसे जोड़ोगे, एक का पॉजिटिव, फिर इसका जो नेगेटिव है दूसरे में किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, और फिर इसका जो दूसरे लाउड स्पीकर जो नेगेटिव है वो आगे जाएगा। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। और अगर आपने पैरेलल में जोड़ना है तो क्या होगा, तो दोनों को जो लाल वाली तार है, लाल वाले सिरे वो एक साथ जुड़ेंगे और काले वाले सिरे एक साथ। इस तरह के आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे लाउड स्पीकर एक ही फेज में होना चाहिए, आउट ऑफ फेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको प्रैक्टिस में रखना चाहिए ये चीज़ कि हमेशा इन पे जोड़ने आपको, जैसा कि बता गया। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आपको कि जब भी आप ये सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो मेन बात है कि जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है आप टाइम से पहुँचिए। टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि जब आपका प्रोग्राम 10 बजे शुरू होना है तो आप वहाँ पे 9 बजे पहुँच रहे हैं, 9 बजे पहुँचने के बाद आप सिस्टम लगा रहे हैं और कुल मिला के टाइम ज़्यादा है नहीं, आप प्रॉपर्ली टेस्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और फटाफट लगा रहे हैं, कहीं कनेक्शन सही टाइट किया नहीं किया जो भी है, तो ऐसे में क्या है कि गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। तो हमेशा टाइम पे पहुँचिए, चाहे 1-2 घंटे पहले पहुँच जाइए, तसल्ली बख्श काम कीजिए। जब भी आप कनेक्ट करोगे, जब भी कनेक्शन करोगे टाइट करोगे, बढ़िया करोगे, और उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और कनेक्ट करने के बाद उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली टाइम लेके टेस्ट कीजिए, और आई थिंक उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आजकल एम्पलीफायर लाउड स्पीकर वगैरह काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आते हैं, और बाकी जो एक्सपीरियंस है वो तो मायने रखता ही है, लेकिन मेन बात है एक्सपीरियंस। थ्योरी पढ़ने के बाद क्या है, प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आप ट्रेनिंग सेंटर में भी करेंगे, उसके बाद जो मेन प्रैक्टिकल है वो है जो आप डायरेक्ट जो काम करेंगे। देखिए जो आप यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती है। नहीं जैसे मान लेते हैं कि कोई GM वगैरह GM का फंक्शन है, वहाँ पे आप ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या टेंशन की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो उसके लिए भी क्या है कि शुरू में आपको दिक्कत आएगी, आप किसी सीनियर के साथ ही काम करेंगे पहले, और जब आप ऐसे कई सारे फंक्शन इन्वॉल्व कर लोगे तो कम से कम ये जो टेंशन वाला काम है
या घबरा जाना, इस तरह का ये चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएंगी। और फॉल्ट तो देखिए कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, सब ठीक ठाक होता है, ऐसा कुछ नहीं। इक्विपमेंट बढ़िया क्वालिटी के, कोई परेशान कुल मिला के नहीं करता, जब तक कि आप बहुत बड़ी कोई गलती ना कर दें, या जैसे मैंने बताया कि ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, तो ओवरलोड से भी बचना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो एम्पलीफायर है आप उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला जो डायग्राम है, इसमें एम्पलीफायर श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़े हुए हैं। देखिए एक माइक है, माइक के बाद क्या है, प्री एम्पलीफायर आउटपुट है। प्री एम्पलीफायर आउटपुट, जो प्री एम्प की जो आउटपुट है, हमने बताया था कि आपका जो एम्पलीफायर है उसमें पीछे की तरफ एक सॉकेट होता है जिसमें लिखा है प्री एम्प आउटपुट। तो जो ये आउटपुट है ये आप कहाँ दोगे, दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में दोगे, लेकिन इनपुट कौन सा, ऑक्सिलरी इनपुट। हमने बताया था कि एम्पलीफायर के इनपुट में जहाँ माइक लिखा हुआ है तो वहाँ तो केवल माइक के ही इनपुट दोगे, माइक के जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में दोगे। इसके अलावा जो भी आप दोगे वो किस में दोगे, ऑक्सिलरी इनपुट में। तो पहले एम्पलीफायर की जो आउटपुट है, प्री एम्प आउटपुट है, वो किस में दोगे, सेकंड के ऑक्सिलरी के इनपुट में दोगे, फिर इसका आउटपुट आप अगले उसमें दोगे। इस प्रकार से आप इनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। और जो पहले वाला जो एम्पलीफायर है, इसका जो पीछे आपका जो लाउड स्पीकर जोड़ने के लिए जो स्टेप्स होंगे, कनेक्टर्स होंगे, इससे आप लोड कनेक्ट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये आपका ये पहला जो लोड है आपका, ये चला गया आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, दूसरा चला गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, ये चला गया प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। तो इस तरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह के कनेक्शन में कुछ समस्या नज़र आ रही है आपको, इसमें समस्या ये है कि मान लेते हैं कि ये आपका एम्पलीफायर नंबर 1 तो माइक के साथ कनेक्ट है, मान लेते हैं ये ख़राब हो गया, तो क्या होगा, आगे का सारा आपका कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार की दिक्कत है। जैसे 2 नंबर जो एम्पलीफायर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो 2 नंबर का जो अनाउंसमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, और 3 नंबर का जो अनाउंसमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं समानांतर क्रम में अगर एम्पलीफायर को जोड़े तो क्या होता है। देखिए समांतर क्रम एम्पलीफायर में देखिए माइक लगा हुआ है, मल्टी इनपुट है जो भी आपका, ये एम्पलीफायर मिक्सर कह लीजिए, ये कहाँ गया है, इसकी जो आउटपुट है वो कहाँ जा रही है, अलग अलग एम्पलीफायर में जा रही है। और एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो लोड से कनेक्टेड, लोड 1, लोड 2, लोड 3। जैसे मान लीजिए लोड 1 का तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3। इसमें क्या है कि अगर देखिए, अगर ऑक्सिलरी जो पहले वाला एम्पलीफायर है, जो मेन एम्पलीफायर प्री एम्पलीफायर में जो मिक्सर है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब तो सीधी सी बात है कि सारा आपका कम्युनिकेशन, आपका जो पी सिस्टम या अनाउंसमेंट सिस्टम बैठ जाएगा। लेकिन इसमें यह कि मान लेता है कि ऑक्सिलरी जो इनपुट है जो लोड 1 से कनेक्टेड एम्पलीफायर है, मान लेता है वही ख़राब हो गया, तो क्या होगा, केवल जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अनाउंसमेंट है वही इफेक्टेड होगी, बाकी अनाउंसमेंट आपकी चलती रहेगी। इस प्रकार से हम अलग अलग एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग एम्पलीफायर को कनेक्ट, इसमें अलग अलग एम्पलीफायर को किस लिए कनेक्ट करते हैं, देखिए सीधी बात है, या तो एक बड़ा एम्पलीफायर लगा दीजिए, 500 वाट का लगा दीजिए, सारे जो प्लेटफॉर्म है सारा सिस्टम उसी से कनेक्ट कर दो। लेकिन इसमें क्या, अगर मान लेता है एक ही मेन जो एम्पलीफायर ये ख़राब हो गया तो पता चला कि सारा कनेक्शन बंद होता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं समांतर क्रम में क्या कि छोटे छोटे आपने एम्पलीफायर लगाए हैं अलग अलग, और एक मिक्सर एम्पलीफायर है, ये भी ज़्यादा वाट का नहीं होता है। और कुल मिला के आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर ख़राब होता है तो वही इफेक्टेड होगा, बाकी ये काम करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इंस्टॉलेशन के बारे में, इंडोर या आउटडोर इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी देंगे।